Who will cry when you die? Life lessons from the monk who sold his Ferrari by Robin Sharma. This is the Hindi book summary. Introduction. क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं और आप बदलाव चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह किताब आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। यह किताब किसी भी किताब से अलग है जो आपने अभी तक पढ़ी है। यह किताब आपको इंसान की फितरत के बारे में बताएगी। ये कोई वर्कशीट नहीं है जो आपको कुछ हफ्तों के लिए एक्टिव कर देगी और फिर आप वही ज़िंदगी जीने लगेंगे जो आप बदलना चाहते थे। आप यकीन कर सकते हैं कि एक बार आप इससे सुन ले तो आप कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों? जवाब बहुत ही सिंपल है। आपको ज़िंदगी जीने की सलाह सिखाएंगी। आपको अपना रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है और दूसरों से जुड़े रहने के भी। सफल होना हमेशा अकेला रहने का मतलब नहीं है। हमें एक दूसरों से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। हमें अपने आप को और अपने बने की कोशिश को समझना चाहिए। यह किताब आपको कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ भी सिखाएंगी, जैसे ईमानदारी, ना कहना सीखना और कब और कैसे चिंता करना। और उसके साथ ही साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स भी सिखाएगी, जैसे डायरी लिखना और जल्दी उठना। अगर आप असली बदलाव चाहते हैं जो आपके कोर वैल्यूज से शुरू हो तो हमारे साथ इस ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा पर चलिए। क्या आपको ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी बस बीत रहा है, जैसे आपने अपने हफ्तों और दिनों को कैसे बिताए उसका पता ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बिना मतलब की ज़िंदगी जी रहे हैं और आपको वो कुछ चाहिए जो आपको अच्छा महसूस कराए? हमारी ज़िंदगी का मतलब खो गया है क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम एक दूसरे को देख सकते हैं, चाहे हम दुनिया के अलग हिस्से में रहते हो। उसके साथ हम कॉल और चैट भी कर सकते हैं। फिर भी हम कभी इतने अकेले महसूस नहीं किए। इस अकेलेपन के पीछे का रीज़न ये है कि हम अपनी कॉलिंग खो चुके हैं। अगर आप खोए हुए महसूस कर रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए, आप बदल सकते हैं। आप कॉलिंग ढूंढने के लिए आपको अपना काम छोड़ना या कोई नया शौक़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में अपना मकसद ढूंढ सकते हैं। बस हर काम में अपना बेस्ट देना है। बस वो बदलाव बनाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं और लोगों का इंतज़ार मत कीजिए कि वो आपका हिस्सा कम कर दे। पॉइंट नंबर 1, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। खुश रहने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी के नज़रिए पर ध्यान देना है। कभी कभी हम मुश्किल सिचुएशन में आते हैं और हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट रही है। अगर हम बस रुक कर सिचुएशन को अलग तरीके से देखें तो पूरी प्रॉब्लम इतनी भी बुरी नहीं लगेगी जितना कि अभी लग रहा है। हम तो इस गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है। आप बस आपके आसपास के दुनिया को देखिए और आपको पता चलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी के चक्कर में अपना रोल निभा रहे हैं। तो फिर उदास नज़रिया क्यों रखें? बस हर पल को जी भर के एंजॉय कीजिए और आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाएंगे। एक पुरानी कहानी बताती है कि एक दिन 2 मरीज़ एक हॉस्पिटल में एक कमरे में थे। एक को विंडो के पास का बेड दिया गया और दूसरे को नॉर्मल बेड। विंडो से देख नहीं सकने वाला मरीज़ हिल नहीं सकता था, इसीलिए उसका दोस्त उसके कमरे में उसकी आंखें बना। विंडो वाला मरीज़ विंडो से देखकर बेड पर पड़े आदमी को सीन बताता था। वो पेड़ों और उनके पत्तों को नाचते हुए बताता था। कभी कभी वो बाहर के लोगों के काम बताता था। हर दिन एक नया सफ़र था। बेड पर पड़े मरीज़ अपने दोस्त से जलने लगा। उसको गुस्सा आता था कि उसका दोस्त बाहर की दुनिया देख सकता है और वो नहीं। दिन ब दिन अपना दोस्त और उसकी कहानियाँ पसंद नहीं आने लगी। यह तब तक चलता रहा जब तक बेड पर पड़े मरीज़ ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त से नफ़रत करता है। एक रात विंडो वाले मरीज़ को खांसी आई। कुछ देर खांसी के बाद उसकी सांस रुक गई। बेड पर पड़े मरीज़ ने डॉक्टर को बुलाने की बजाय कुछ नहीं किया। उसका दोस्त मर गया। मरीज़ के शरीर को कमरे से ले जाने के बाद बेड पर पड़े मरीज़ ने रिक्वेस्ट किया कि वो विंडो वाले बेड पर शिफ्ट हो जाए। वो अपने आँखों से खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसके आश्चर्य में उसने देखा कि विंडो से उसको सिर्फ एक ईंटों का दीवार दिख रहा था। उसको तब पता चला कि उसका दोस्त सिर्फ उसको खुश रखने के लिए चीज़ें इमेजिन कर रहा था।
उसका दोस्त उसे बहुत प्यार करता था। अगर बेड पर पड़े मरीज ने अपने दोस्त से इशारा नहीं की होती तो वो दोनों और खूबसूरत यादें साथ में शेयर कर सकते थे। अब वो अपने किए पर बहुत पछताता है। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस टफ लव। हर सफल कहानी के बीच में आपको डिसिप्लिन का ही राज मिलेगा। अगर आपके बड़े बड़े लक्ष्य हैं और आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर रोज़ जो भी करना पड़े करने के लिए तैयार रहना है। आपको आगे बढ़ते रहना है। यह डिसिप्लिन की ताकत है। डिसिप्लिन को टफ लव भी कहा जा सकता है। आपको यह सोचना मुश्किल हो सकता है कि आपको अपने आप पर सख्त रहना चाहिए, लेकिन जब आप टफ लव के नतीजे देखेंगे तो आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना और अपने हिसाब से जीना हमेशा के बाद में चलने से बेहतर है। एरिस्टोटल मानते थे कि इंसान करते करते सीखते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस तक पहुंचने के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी बिल्डर बनना चाहता है तो वो सिर्फ हर रोज़ प्रैक्टिस करके ही वो कर सकता है। अगर हम बस ज़िंदगी के हिसाब से काम करते हैं तो हम बिना मतलब की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर हमारे काम कंट्रोल्ड है तो हम ही अपनी ज़िंदगी और अपने भविष्य को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, कीप ए जर्नल। बहुत सारे सफल लोग बताते हैं कि जर्नल रखने से उनकी ज़िंदगी कैसे बदली है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर वो जर्नल नहीं रखते तो उनका सफलता हासिल करना नामुमकिन होता। लेकिन क्यों? जर्नल रखना आपको अपने अनुभवों को गहराई से देखने में मदद करेगा। आपको अपने दिन में जो सबक सीखे हैं और जो गलतियां आपको बचानी हैं वो दिखेगा। आप अपने जर्नल को ऐसा सोचिए जैसे आप रोज़ अपने आप से एक एक करके बात कर रहे हैं। ये आपको अपने आप और आपके आसपास के दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। आपको ये याद रखना है कि जर्नल रखना और डायरी रखना अलग अलग है। डायरी तो बस आपकी ज़िंदगी में जो होता है उसका रिकॉर्ड है, लेकिन जर्नल आपके रोज़ के मुलाकातों और अनुभवों के हर पहलू का गहरा विश्लेषण है। मेडिकल रिसर्च ने भी जर्नल रखने की ज़रूरत साबित की है। रोज़ 15 मिनट जर्नल पर लिखना आपकी सेहत और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए काफ़ी है। तो आज से ही शुरू करके अपनी जर्नल पर कुछ मिनट लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जीने लायक है तो उसके बारे में लिखना भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, डेवलप एन ऑनेस्टी फिलॉसफी। हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऐसे शब्द बोलते हैं जो वो निभाना नहीं चाहते। वो आपको बहुत कुछ वादा करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। आपको भी निराशा होती है और आपको लगता है कि आप फिर से उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। कभी कभी हम खुद से भी ऐसे वादे करते हैं जो हम निभाते नहीं। हम खुद से वादा करते हैं कि इस साल बदलेंगे, आज बेहतर करेंगे या कल ज़्यादा मेहनत करेंगे। फिर कल आता है लेकिन कुछ नहीं बदलता। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप अपनी परिस्थितियाँ खो देंगे। जब लोगों में भरोसा टूट जाता है तो उनके रिश्ते कमज़ोर और अस्थिर हो जाते हैं। अपना शब्द निभाने के लिए एक हफ्ता अपने वादों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप बोलते हैं वो एक कानून बन जाए जो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अपने आप से और दूसरों से ईमानदार रहिए। हर बार जब आप कुछ सोच कर बोलते हैं तो आप ईमानदारी की आदत बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑनर योर पास्ट। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अतीत में जीने की गलती करते हैं। वो अपने साथ हुए बुरे वक्त को भूल नहीं पाते और अपने आज दुख में बिताते हैं। अतीत में जीना कोई अच्छा रास्ता नहीं है। अगर आप पुरानी यादों में उलझे रहेंगे तो आप आज के अच्छे पलों को मिस कर देंगे। आपको आज के लिए ही जीना है और आपका ताल्लुक आज से ही है, ना कि अपने अतीत से। आप अपने अतीत को ज़िंदगी में बचने के लिए सीखने का सबक समझ सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के हर रुकावट में हमें कुछ सिखाता है। आपको चालाक होना है और अपने अतीत से सीखना है, ना कि उसके बारे में दुखी रहना है। आप पॉजिटिव भी रह सकते हैं और अपने मुश्किल वक्त को मौके की तरह सोच सकते हैं। दुख को मौका कैसे बनाया जा सकता है? जवाब बहुत ही आसान है। आपको बस बड़ी तस्वीर देखनी है। अपने अतीत को एक आशीर्वाद समझिए। आपने बहुत झेला है क्योंकि आपके लिए एक बड़ा भविष्य इंतज़ार कर रहा है और ज़िंदगी उसके लिए काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है।
सोचिए, अगर आपके लिए एक बड़ा भविष्य इंतज़ार कर रहा है तो आपके पास उसके लिए तैयार होने का अनुभव नहीं है, वो तो बेकार होगा, है ना। कोशिश कीजिए और गिरे। हमेशा हिम्मती होना कमज़ोर होने से बेहतर है। कोई बात नहीं अगर आप सफल नहीं होते, जब तक आप कोशिश करते रहेंगे और कुछ नया अनुभव करेंगे, आप बढ़ते रहेंगे। तो अपने अतीत का सम्मान कीजिए और आज में ज़्यादा मजबूत रख कर जिए। पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट योर डे वेल। क्या आपको पता है कि आपके दिन के पहले 30 मिनट्स बहुत ही ज़रूरी है। आप जो काम करते हैं और जो सोचते हैं जब आप उठते हैं, वो आपके दिन को कैसे जिएगा उस पर निर्भर करता है। अगर आप अपना दिन अच्छे से शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके लिए आपको एक सुबह की रीति बनाना है। आपको हर सुबह अपनी ज़िंदगी के मकसद को याद करना है। अपने लक्ष्य एक कागज़ पर लिखिए और उन्हें हर रोज़ विजुलाइज कीजिए। आप एक्सरसाइज या पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप वो काम कीजिए जो बहुत अच्छा और शक्तिशाली महसूस कराए। जैसे पहाड़ चढ़ने वाले लोगों को देखिए, उनका लक्ष्य शिखर तक पहुंचना है। उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले एक बेस कैंप बनाना है। वो बिना किसी बेस के जहां भी आराम कर सकते हैं और अपने शरीर को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ चढ़ना शुरू नहीं कर सकते। जब उनका बेस कैंप तैयार हो जाता है तो पहाड़ चढ़ने वाले लोग अपने सैर शुरू करते हैं। जब वो कैंप तक पहुंचते हैं तो वो बेस पर वापस आते हैं ताकि वो आराम करके अपनी ताकत वापस पाएं। जब वो काफ़ी मजबूत महसूस करते हैं तो वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी को एक पहाड़ की तरह सोचिए। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो आपको एक बेस चाहिए जो आपको ताकत दे। अपने सपनों के पीछे जाना आसान नहीं है। हमें ध्यान लगाए रखना है और मजबूत रहना है। अपनी सुबह को अपना बेस इस्तेमाल कीजिए ताकि आप महान काम कर सकें। अगर आप अपने निश्चित रास्ते से भटकना नहीं चाहते तो आप अपना दिन अच्छे से शुरू कीजिए। शानदार तरीके से ना कहना सीखिए। कुछ लोगों को ना कहना मुश्किल लगता है। वो किसी की भी रिक्वेस्ट को माना करने में शर्माते हैं, तो आप उन्हें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम करते हुए देखते हैं। दयालुता अच्छी है और दूसरों के लिए काम करना भी अच्छा है, लेकिन सब कुछ हाँ कहने की नतीजा यह है कि आप बहुत सारा काम दूसरों के लिए करते हैं लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करते। आप अपने लक्ष्य के बारे में भूल जाते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता और लक्ष्य साफ नहीं है तो आप बाकी चीज़ों के लिए हाँ कहते रहेंगे। आप दूसरों को उनके सपने हासिल करने में मदद करेंगे और अपने सपने भूल जाएंगे, लेकिन यह उचित नहीं है। एक लोहार था जो एक महाराजा के लिए तलवार बनाता था। आदमी को उसको काम में बहुत अच्छा होने के लिए जाना जाता था। लोहार ने 21 साल की उम्र में काम शुरू किया था और वो अब 90 साल की उम्र में भी सबसे अच्छी तलवार बना रहा है। एक दिन महाराजा उत्सुक हो गया और लोहार से उसके सफलता का राज पूछा। क्या वो इस प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था या सिर्फ मेहनत का फल था, या फिर इसके पीछे कोई राज था जो किसी को नहीं पता था। लोहार ने उसका एक सरल जवाब दिया। उसने महाराजा को बताया कि श्रेष्ठ नतीजे बनाने के कुंजी सबसे ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देना है। लोहार ने बताया कि वो 21 साल की उम्र में तलवार बनाने की सीखना शुरू किया था। चाहे वो जवान था, लेकिन लोहार को उसके काम के अलावा कुछ भी नहीं परवाह था। श्रेष्ठ नतीजे हासिल करने की कुंजी ध्यान है। अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ना कहने के लिए तैयार रहना है। तो अपने आप को व्यवस्थित रखिए और आप वो विरासत छोड़ देंगे जो आप हमेशा छोड़ने के लिए निश्चित थे। पॉइंट नंबर 7, टेक ए वीकली सैबैटिकल। पहले हफ्ता का 7वां दिन परिवार या आराम करने के लिए होता था। ये एक रीति थी जो हम अपने बिजी शेड्यूल की वजह से भूल गए हैं। हम अपने हफ्ता काम करने के लिए लिस्ट के साथ शुरू करते हैं और अगले हफ्ता तक रुकते ही नहीं। कभी कभी हम समय गिनना भी भूल जाते हैं। एक हफ्ता आता है और एक हफ्ता जाता है और ज़िंदगी चलती रहती है। ये उत्पादन के लिए अच्छा होगा, लेकिन जीने के लिए नहीं। आपको एक दिन छुट्टी लेनी है और वो काम करना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको थोड़ा वक्त लेना है अपने आप को ट्रैक पर लाने और सोचने के लिए।
आप अपनी पसंद की किताब की दुकान का शेयर कर सकते हैं या बस सूरज डूबते हुए देख सकते हैं। आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी व्यस्त है तो भी कुछ वक्त ढूंढिए जहां आप सांस ले और सोच सके या बस शांत रह सके। आपको ये हक है। पॉइंट नंबर 8, टॉक योरसेल्फ। क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। आपका दिमाग आपके विचारों के हिसाब से आपकी हकीकत को बदल सकता है। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं वो भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। हमारी रोज़ की बातचीत बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने आप से और दूसरों से जो कुछ बोलते हैं उसका एहसास रखना है, क्योंकि हमारे शब्द हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है। अपने आप से बात करने पर ध्यान दीजिए। अगर आप आदत से नेगेटिव चीज़ें जैसे मैं थका हुआ हूँ बोलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भर थके हुए ही रहेंगे। पॉजिटिव चीज़ें बोलिए जो आपको शक्ति दे और आपको महान काम करने के लिए प्रेरित करे। एक तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि महीने के लिए एक जुमला पर ध्यान दीजिए। आपको उस जुमले को रोज़ पूरा दिन दोहराते रहना है कुछ समय तक। आपको डगमगाना नहीं है और रुकना भी नहीं है। मान लीजिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। इसके लिए एक जुमला चुनिए जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ और उसे पूरा दिन दोहराते रहिए। आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपके शब्द आपकी हकीकत को बदल रहे हैं। वो आपको सबसे अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए मदद करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली है। जब आप किसी जुमले और किसी लक्ष्य से ख़त्म हो जाएं तो अगली की तरफ बढ़िए। मैं सोचता हूँ कि आप कितना हासिल करेंगे अगर आप अपने अंदर की बात करने को अपनी दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बस अपने आप से बात कीजिए और अच्छे से बात कीजिए। पॉइंट नंबर 9, शेड्यूल वरी ब्रेक्स। क्योंकि हम एक बहुत व्यस्त दुनिया में रहते हैं, हम हमेशा चिंता करते रहते हैं, जैसे कि हम किराया कैसे देंगे, प्रमोशन कैसे मिलेगा, किसी प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। ऐसे चीज़ों का चिंता करते रहते हैं। ज़्यादातर समय ज़िंदगी खुद ही हल निकालती है। कभी कभी हम जिन चीज़ों को चिंता करते हैं वो कभी होती ही नहीं। हाँ ज़रूर, हमारे बड़े बड़े सपने हैं, हम लोगों का बिजी शेड्यूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना बंद कर दें और हर छोटी मोटी बात की चिंता करने लगे। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि चिंता करना बहुत ही नुकसान हो सकता है। वो आपसे उस वक्त के बारे में बताते हैं जो वो बहुत व्यस्त थे, उनके बड़े सपने थे और वो उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी की और एक चीफ जस्टिस के क्लार्क के तौर पर काम किया। रॉबिन अपनी तरक्की से खुश थे। उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी सफलता की रेल पर चल रही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे थे रॉबिन थक गए। उन्हें बोर होने लगा और वो हर सोमवार उदास उठने लगा। उन्हें लगा कि उनकी ऊर्जा बर्बाद हो रहा है। उन्हें अपना काम से कोई ताल्लुक नहीं महसूस हुआ और वो बदलाव चाहते थे। तो रॉबिन ऐसे किताबें पढ़ने लगे जो उन्हें कोई हल ढूंढने में मदद कर सके। उन्हें एक सरल तरीका सिखाया गया। एक निश्चित समय रखिए जिसमें आप अपनी सारी चिंता एक साथ निकाल दें। यह सिर्फ रोज़ का आधा घंटा भी हो सकता है। इस समय में आप जितना चाहे चिंता कर सकते हैं। उसके बाद आपको खुश और चिंता मुक्त रहना है। अपने चिंताओं को तभी जीतने की कोशिश कीजिए जब वो आपके कामकाज को बिगाड़ने लगते हैं। एक कागज़ लीजिए और सब लिख दीजिए। याद रखिए कि अगर आप हर एक चीज़ की चिंता करते रहेंगे तो आप कभी सच्ची ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाएंगे। पॉइंट नंबर 10, लर्न टू बी साइलेंट। अब सोच रहे होंगे कि चुप रहना सीखिए का मतलब ये है कि आप बात करना बंद कर दें। ये वो चुप नहीं है जिसके लिए हम उत्सुक हैं। यह अध्याय आपको तन्हाई की ताकत सिखाएगा। आप बहुत सामाजिक इंसान हो सकते हैं या नहीं भी। हम सबको अपनी शोर भरी ज़िंदगी से एक ब्रेक चाहिए। हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए अपने आप को फिर से सोचने, सुधारने और अपने आप से जोड़ने के लिए। आपको हैरानी होगी कि बहुत लोग अपने आप को खो देते हैं। वो ज़िंदगी पर इतना ध्यान दे देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो भी हैं। लोग भूल जाते हैं कि दिमाग, आत्मा और शरीर के रूप में भी वो हैं। एक प्रकाश स्तंभ रखने वाला एक समंदर के पास रहता था। उसका काम था रात में चट्टानों से गुजरते हुए जहाज को रोशनी देना। उसकी प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास बहुत कम तेल बचा था। एक रात एक आदमी प्रकाश स्तंभ पर आया। उसने कुछ तेल मांगा। उसने कहा कि वो अकेला रहता है और अंधेरे में देखने के लिए उसको रोशनी चाहिए।
तो प्रकाश स्तंभ रखने वाला उससे कुछ तेल दे दिया। दूसरी रात प्रकाश स्तंभ रखने वाला एक मुसाफिर से मिला। उसने कहा कि उसको अपने चिराग जलाने के लिए तेल चाहिए ताकि वो सफ़र जारी रख सके। प्रकाश स्तंभ रखने वाला उसकी मदद करने के लिए भी राज़ी हो गया और उसे कुछ तेल दे दिया। तीसरी रात एक औरत प्रकाश स्तंभ पर दस्तक दी। उसने कहा कि उसके छोटे बच्चे हैं और उन्हें रात में खिलाने के लिए उसको रोशनी चाहिए। प्रकाश स्तंभ रखने वाला उससे तरस खा गया और फिर से उसने उससे कुछ तेल दे दिया। उसने जब देखा तो सारा तेल खत्म हो गया। वो अपना बीकॉन जलाना नहीं पाया। अगली रात एक बड़ा हादसा हुआ। जो भी जहाज उस रात पर आए वो सब चट्टानों से टकरा गए। प्रकाश स्तंभ रखने वाले की गलती की वजह से बहुत जानें चली गई। आप सोच रहे होंगे कि वो गलत नहीं था, उसने तो सिर्फ दूसरों की मदद की। लेकिन प्रकाश स्तंभ रखने वाले की गलती यह है कि उसने अपनी प्राथमिकता भूल गई। उसका काम था जहाज़ों की सुरक्षा करना, लेकिन वो अपना तेल देता ही गया। आपकी ज़िंदगी भी ऐसा ही हो सकता है। आप इस और उसके पीछे भागते रहते हैं। आप जितने भी कामों में व्यस्त हैं, आप भूल जाते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको हमेशा अपने लक्ष्य और अपने असली आप को याद रखना है। एक ब्रेक लेना आपको ये समझने में मदद करेगा। तन्हाई आपको एक साफ नज़रिया दे सकता है। तो थोड़ा वक्त लीजिए और चुप रहकर साफ सोचिए। पॉइंट नंबर 11, गेट अप अर्ली। पहले अध्याय में हमने आपके दिन के पहले 30 मिनट्स की ज़रूरत के बारे में बात की थी। आपको इस वक्त को अपने सबसे पसंदीदा कामों में और चीज़ों के लिए खर्च करना है जो आपको एक बहुत कामकाज वाला दिन जीने में ताकत देंगे। सुबह जल्दी उठना भी ज़रूरी है। अगर आप 5 बजे उठना शुरू करते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। आप एक्स्ट्रा घंटों को अपनी पसंद के काम में जैसे पढ़ने या लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी उठने के लिए आपको बेहतर सोना होगा। ज़्यादा नहीं, लेकिन बेहतर। आपकी नींद की गहराई ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने देखा है तो कभी कभी आप 5 या 6 घंटे बिना रुके सोते हैं और अच्छे से आराम करके उठते हैं। इसका उल्टा 10 घंटे सोने और बीच में 3 बार उठना एक अच्छी रात की नींद नहीं है। बेहतर सोने के लिए आपको दिन में जो हुआ उसको दोहराए बिना सोने जाना है। ये एक आदत है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन ये उत्पादन नहीं है। आपको 8 बजे के बाद खाना बंद करना है। अगर आप रात में देर से खाते हैं तो आपकी नींद आपकी पेट से परेशान होगी। और भी चीज़ें जो आपको बचानी है वो ये हैं कि खबरें देखना और बिस्तर पर काम करना। जब आप बेहतर सोना शुरू करेंगे तो आप जल्दी उठ पाएंगे। शुरू में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन सब्र रखिए। अच्छी चीज़ें हमेशा वक्त लेते हैं। जल्दी ही 5 बजे उठना और एक अच्छी सुबह की रीति आपकी आदत बन जाएगी। कंक्लूजन, हम सबको लगता है कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी से कुछ कमी है। कुछ लोग जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाते। कभी कभी असली बदलाव करना मुश्किल होता है। दूसरे लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या गलत है। वो अपनी लगातार चिंता की स्थिति या अपने अतीत का असर उन पर सोचते रहते हैं। यह किताब ने सभी सवालों के जवाब दिए। यह सिर्फ एक व्यवहारिक किताब नहीं है, बल्कि इसमें वो भी विषय हैं जिन्हें हम कब का भूल गए हैं, जैसे परिवार की ज़रूरत और कभी कभी ब्रेक लेने की ज़रूरत। इस किताब में आपने सीखा कि ईमानदार, दयालु और एक साफ नज़रिया रखना आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। आप सफल हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी गुण के आप उसका मज़ा नहीं ले सकते। आपने ये भी सीखा कि सुबह जल्दी उठने और अपने दिन अच्छे से शुरू करने की ज़रूरत है। आपने सीखा कि आपका दिन अपने पसंदीदा कामों से शुरू करना आपके सफलता के लिए सबसे अच्छी आदत है। हमेशा याद रखिए, एक सफल नज़रिया रखिए और अपने सपनों के पीछे जाइए। मेहनत कीजिए और कभी पीछे न देखिए, चाहे आप गिर भी क्यों ना जाए। सबक सीखिए और मेहनत भूल जाइए। हमेशा सकारात्मक रहिए और हमेशा इंसान बनकर रहिए। ईमानदार, विनम्र और दयालु रहिए। तो दोस्तों, यही खत्म होता है रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। वीडियो में कुछ हेल्पफुल मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 15। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे।